बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 13 जुलाई 2026 शाम का वक्त। हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान को रिहा करवाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बड़ा नादिर मौका मिला है। क्या तहरीक इंसाफ इसको अवेल कर सकेगी? बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। दूसरी खबर यह है, पाकिस्तान के हर महकमे में रिटायर्ड फौजी जनरल घुस के बैठा है। इन्होंने पीआईए खरीदी है, तो उसमें रिटायर्ड जनरल को क्यों नहीं बिठाते? अपने पैसे कितने प्यारे हैं। तीसरी खबर यह है जनाब कि मरियम नवाज ने प्यारे में खड़े होकर नमाज पढ़ी है हेलीकॉप्टर में। कितना झूठ बोलते हैं। और इसहाक डार ने आज खवातीन, जो ओआईसी की खवातीन विंग है, वहां पर खिताब किया है। अल्लाह की शान है। नवासा रेप करता हुआ पकड़ा गया, जेल में पड़ा है, और जो नाना है ये औरतों को बता रहा है कि आपकी इज्जत कैसे करनी है। आखिर में हम आपको बताएंगे जी, नजम सेठी ने कहा है कि अलीमा खान को सजा हो जाएगी। इससे पूछो और पाकिस्तान के जजों से पूछो, अभी तो केस चल रहा है। ये आपको शर्म नहीं आती कि आपके मुकदमे में एक साफी कह रहा है कि सजा हो जाएगी? लेकिन शर्म बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले जी हम चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। इमरान खान की रिहाई का चांस पैदा हो गया है। तहरीक इंसाफ के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आई है। क्या इस मौके से तहरीक इंसाफ फायदा उठाएगी? वो कौन सी चीज है, हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जरा ये देखिए, कल अलीमा खान को जब हमने गाड़ी से बाहर निकलकर तकरीर करते हुए देखा, तो हमें तो फातिमा जिन्ना की फोटोकॉपी नजर आई। वही स्टाइल, दुपट्टे ओढ़ने का, अल्फाज की अदायगी। अभी आप गूगल पे जाएं, दोनों जो तकारीर हैं, पर्सनैलिटीज को आप सामने तो रखें, हमें तो बिल्कुल वो फातिमा जिन्ना ही नजर आ रही थी। वो पाकिस्तान बचाने के लिए एक डिक्टेटर के खिलाफ निकली थी। तो अब भी जो हालात हैं, ये अपने भाई की मोहब्बत में निकली है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले पहले दिन ही उनको मर्चें लग गई और उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, हम आपके सामने रखते हैं जी। असल ये है कि इमरान खान क्यों कैद में पड़ा है। वो पड़ा है पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की वजह से। और आसिम मुनीर साहब ने उसको जो कैद किया है, वो अपने डंडे के जोर पर किया है। अब उसका जो डंडा है, क्या ताकतवर हुआ है या उसका दबदबा कम हुआ है? अब इस चीज को आप समझ गए तो फिर वो जो नादिर मौका है वो आप समझ जाएंगे। कश्मीर आप चले जाएं या आप बलूचिस्तान चले जाएं, क्या कोई सोच सकता था कि कश्मीरी जो है ये पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात मानने से इनकार कर दें? कबल अजीम ये था कि जो पिंडी और इस्लामाबाद सोचता था, मुजफ्फराबाद वही कहता था। अब हालात तब्दील हो गए हैं। मतलब डंडे का जो दबदबा है वो कम हो गया है। अब डंडा चला जाता है बलूचिस्तान में। आप बलूचिस्तान देखें, क्या ये जो रिसेंट हिस्ट्री है, इसमें कभी किसी ने देखा था कि इस किस्म की बदअमनी हो, इस किस्म के हालात और वायलेंस हो, कि जो बड़े बड़े जो रोड्स हैं वहां पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और जो शहरों के शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर हमले हो रहे हों। तो ये जो दूसरा एंगल है, ये बताता है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी और लड़ाई में मसरूफ हो गई है। अब ये दो मिसालें आपके सामने हैं। तो अब आप चलते हैं, कल का एक इवेंट होता है, वो होता है मौलाना फजलुर रहमान का। उनकी ये जो तकरीर थी कल वाली, कम से कम मैंने 10 दफा समाअत की है, और समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लफ्ज मैं छोड़कर आगे चला जाऊं। ये ऐसी हिस्टोरिकल तारीख थी कि आने वाले दिनों में कई सालों तक ये तकरीर जो बतौर सिलेबस में पढ़ाई जाएगी, जो उन्होंने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। ऐसी ललकार पाकिस्तान में खड़े होकर, हजूर ये हो ही नहीं सकता। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने क्यों कहा, और उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, ये है असल सवाल। फिर आप उस खबर की तरफ पहुंच जाएंगे। उनको भी पता है, फजलुर रहमान बड़ा जीरक सियासतदान है, उसको पता है कि इस टाइम लोहा गर्म है, अंगेज हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, और जो पॉलिटिकली उनकी गिरफ्त है वो ना होने के बराबर है। अब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के शाहकार चेहरे कौन से हैं? वो हैं दो, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब आप देखिए, नून लीग को छोड़िए, आप पीपल्स पार्टी की मकबूलियत देखिए, जिसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी है ना जी। अब देखिए,
आजाद कश्मीर में इनका एक साबिक वजीर आजम है, मुझे उसका नाम अभी जेन में आता है तो हम आपको बता देते, उसकी गाड़ी पर हमला होता है और कश्मीरी उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। वो अपने गनमैनों समेत भागकर करीब मोहल्लों में जा घुसता है। ये हैं हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये कल की बात कर रहा हूं। अब आप आइए नून लीग की तरफ। दिल पे हाथ रखिए, खुदा गवाह है, ये इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे का पूरा जो शरीफ खानदान है, ये अपने गनमैन या पंजाब पुलिस की स्क्वाड के बगैर ये लाहौर और जाती उम्रा के गली मोहल्ले में भी नहीं निकल सकते। इनको खतरा है, इतना खतरा है जूतों का, अंडों का, और अल्लाह ताला रहम करे कि ये आदमी अपनी सियासी मौत मर चुके हैं। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दो सियासी मोरे हों या उनके डंडे का जोर हो, ये दोनों का दोनों अब वीक हो चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान की जो गिरज है वो ये बता रही है कि हालात बदलने वाले हैं। अब इन हालात में जब सियासी भी खत्म हो गई, सियासत भी खत्म हो गई, मईशत भी खत्म हो गई और दुश्मन जो हैं वो भी सरहदों पर आ गए हैं, तो अब इतनी कमजोरी में अगर फजल रहमान हिम्मत दिखा सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं। तारीखी मौका क्या है कि अब अगर वो ये तहरीक का ऐलान कर दें, और जो कि उन्होंने कर दिया है। ये अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर और जिम्मेदार बंदे से बात कंफर्म करने के बाद मैं कह रहा हूं कि अलीमा खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हस्बे ज़ाब्ता जलसों का, रैलियों का प्रोग्राम शेड्यूल कर दिया है और हर जिले की जो फहरिस्त है ये आपके सामने कुछ ही लम्हों बाद ये आपके सामने गर्दिश करने लगेगी। कल जो अलीमा खान जाती है पब्लिक में तो वहां पर जो रिस्पॉन्स आता है वो यार कमाल का है। कोई पहले से मनादी नहीं की गई थी, वो बाजार जाती है, यकायक पीटीआई के झंडे वहां पर आ जाते हैं और लोग जो हैं इमरान खान की मोहब्बत में अलीमा खान को फूल और उनके नारों का जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये है तहरीक का आगाज जो चल पड़ी है, जो चली है पहाड़ों से, अब आएगी पंजाब की तरफ और केपी लीड करेगा और पंजाब निकलेगा। एक और आपको ब्रेकिंग खबर दे दूं, अलीमा खान का रास्ता रोकने के लिए जो अली मोहम्मद खान ने हरकत की है उसका खमियाजा तो उसको खुद ही भुगतना है। जी हाँ, लेकिन ये बात तय है कि पंजाब में एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स अब अलीमा खान की कॉल पर लब्बैक नहीं कहेगा तो अलीमा खान अपने नुमाइंदे खुद मुकर्रर करने जा रही है। कैसी खबर हम आपको दे रहे हैं, जिसका पीटीआई से जो सियासी विंग है उससे ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि इमरान खान की रिहाई की जो मूवमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी और कुछ जो तर्जमान है उनका इंतखाब किया जा रहा है। तो ये एक नया मौका पैदा हुआ है। अब ये जो मौका है, अगर इस मौके पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमजोर होती हुई जो सूरत हाल है फायदा नहीं उठा सकते और अपने जो पुराने जो हिकमत अमली है उस पर अमल पैरा है, तो फिर इमरान खान अडयाला जेल से नहीं निकलने वाला। अब इसका डर देखिए, आज ही जो नजम सेठी है वो कहता है कि अलीमा खान कल का जो उसका जो इस्तकबाल था ना जी वो गैर मामूली था। नजम सेठी कहता है कि इसने मजीद थोड़ी सी फुर्ती दिखाई तो इसको अंदर कर दिया जाएगा, मतलब इसको जेल भेज दिया जाएगा, वो 26 नवंबर के मुकदमे में। मैं पाकिस्तान के जजों से पूछता हूं कि अगर आपने जरा भर भी पाकिस्तान के कानून का हलफ लिया हुआ है तो अभी आपको नजम सेठी को बुलाकर उसको जेल में डाल देना चाहिए। ये हम याया अफरीदी से भी कह रहे हैं, ये हम आलिया नीलम से भी कह रहे हैं और सरफराज डोगर से तो कहना ही क्या है। अब आप खुद सोचिए कि मुकदमा अभी जेर समात है अमजद अली शाह की अदालत में, हेयरिंग अभी होनी है और अगस्त की डेट है। पाकिस्तान के एक सहाफी को कैसे इल्म हो गया कि अलीमा खान को इस मुकदमे में सजा होगी, बरी भी तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है आजाद। और ये इस तरह के जो लोग हैं ये एक इशारा करते हैं कि हालात इनकी ग्रिप से कैसे निकल रही है और हम ये आपको कह रहे हैं कि इमरान खान का अब रुकना बिल्कुल नामुमकिनात में से है। बाकी नालायक लोगों तो फिर वो होते हैं जो अकेले ही दौड़ रहे होते हैं और फेल हो जाते हैं। ये खबर सुन लें,
पाकिस्तान के हर महकमे में रिटायर्ड फौजी जनरल घुस के बैठा है ना जी, रिटायरमेंट के बाद भी। अभी फौजी फर्टिलाइजर वालों ने एक PIA खरीदी है पाकिस्तान से। अब होना तो ये चाहिए था कि कोई अकले कुल रिटायर्ड फौजी जनरल लगाते और वो इस इनकी PIA को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता। ना बाबा ना, अपने पैसे बड़े प्यारे हैं, एक एक चुवानी का हिसाब रखते हैं। तो अब PIA को ऊपर ले जाने के लिए पता है ये कहां से, ये गए हैं इथोपिया। वहां का एक CEO था, तोलदे नामी शख्स, उसको ये हायर करके लेके आ रहे हैं क्योंकि उसका तजर्बा बड़ा शानदार है। क्यों? अब मर गए हैं। मरियम नवाज की एक जी वजीर है उज़मा बुखारी, उसने इरशाद फरमाया है, समात तो कीजिए, लेकिन इससे पहले जरा सुनिए, ये आज एक इंटरव्यू दिया है आबिद शेर अली ने। अच्छा, ये यकदम अब मुसलमान भी होना शुरू हो गए हैं। जब इन्होंने देखा ना कि इनकी ताकत का जो जूम है वो कम हो रहा है, तो अब ये प्योर मुसलमान बन गए। कहता क्या है जी, मैं खुद बेटियों वाला हूं, मैं किसी की इद्दत या इमरान खान की इद्दत के मुकदमे पर नहीं बोलूंगा। अरे ओ बदबख्त इंसान, उस वक्त क्यों नहीं बोला जब वो मुकदमा चल रहा था? अब जब मुकदमा खत्म हो गया तो तुम्हें याद आ गया कि तुमने नहीं बोलना। हाय, नमाज का भी एक टाइम होता है, रुकू का भी एक टाइम होता है, और क्याम का भी टाइम होता है। ऐसे नहीं होता, वेले टाइम के सजदे नहीं काम करते, उसको टकरें कहते हैं। तो ये है वो हालात कि मुसलमान बनने चले हैं, असल इनको पता लग गया है कि हालात किस सिमत में चल पड़े हैं। अब आप देखिए इनके उज़मा बुखारी ने, ये कहती है पिछले साल जब सैलाब आया ना जी, अच्छा आ गया जी, मरियम नवाज और मैं हेलीकॉप्टर में थे। ओके, तो मरियम नवाज की नमाज का टाइम हो गया, जब जिसने नमाज पढ़ी तो मैं उसके साथ खड़ी थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या कोई हेलीकॉप्टर में नमाज पढ़ सकता है? अच्छा, पढ़ भी ली हो तो ये उसके साथ खड़ी है, अंदाजा लगाइए कि तू भी नमाज पढ़ लेती। लेकिन जब कहानी बनानी है, झूठ बोलना है, नालायक तरीन आदमी है, कोई काम की बात इनको करनी नहीं आती, कोई इन्होंने मंसूबा बनाया नहीं है, तो फिर इन्होंने इसी किस्म की बोंगियां ही मारनी है ना। अब बोंगी देखें कि हेलीकॉप्टर में नमाज पढ़ रही है, और नमाज पढ़ते हुए जैसे उसने सलाम फेरा तो उसको एक वजदान हुआ। यानी वो कहना क्या चाहती है, मरियम एक तो फिजा में थी और इसका राब्ता आसमान से हो गया, यानी कि अल्लाह से, और अल्लाह ने उसके दिमाग में डाली कि ये जो खाली जमीनें पड़ी हैं चीफ सेक्रेटरी वगैरह की, उसको कह दो इसको बांट दें। अब आप अंदाजा लगाइए, ये है पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की इस्टेब्लिशमेंट की पसंद नंबर 1, जिसके हवाले उन्होंने ये मुल्क किया हुआ है। देखिए, शर्म आती है बंदे को। अब शर्म क्या आनी है? अब आप चलिए, मुल्क में बदअमनी है ना। इनका एक MPA है जी, उसका नाम है शौकत भट्टी, नून लीग का। वो क्या करता है जी, उसको चढ़ता है गुस्सा। अच्छा, जब ला कानूनियत हो तो फिर गुस्से तो चढ़ते ही है। क्या करते हैं जी, वो उठता है अपने गनमैनों के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के दफ्तर में जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड पड़ा होता है उसे उठाकर घर ले जाता है। सुनने में आपको गलती तो नहीं आई? ये है बनाना रिपब्लिक। कहां पर आकर पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा कर दिया है। सुनिए, एक MPA गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठाकर उसको कहां ले जाता है? अपने घर में, और फिर वीडियो के जरिए बयान करता है, ऐलान करता है कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर को रिकॉर्ड चाहिए तो पहले मेरे डेरे पर आकर मेरे पांव को हाथ लगाए, मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। ये है डूबते पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी। अब दुनिया के किसी देश में चले जाएं, किसी पार्लियामेंटेरियन की ये औकात है कि सरकार के रिकॉर्ड को घर ले जाए? फिर आप कहते हैं आप नौजवानों को ये तालीम दे रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ पर अमल करें। ये रूल ऑफ लॉ है? ये तो माइट इज राइट से भी 5 डिग्री ऊपर की वारदात है जो आप लोगों ने करवा डाली है, वो भी पाकिस्तानियों के साथ। अब बोलें, अब बोलना क्या खाक है? वो आया पड़ा है गंदम का बहरान। आज लाहौर में आटा नहीं मिल रहा। जी हाँ, लाहौर में आटा शार्ट हो गया और 300 रुपया फी मन का इजाफा हो गया है। अभी तो गंदम की जो फसल के वो नीचे नाड़ें होती है ना, हम सरेकी है ना, वो नाड़ कहते हैं, वो नाड़ अभी पड़ी है। अभी उन्होंने आग लगानी है नई फसल उगाने के लिए, और इधर लाहौर में और पंजाब में आटे का जो बहरान है वो पैदा हो गया। अब खरीदो आटे। जी हाँ, ये इन्होंने ऐसे ही करना है। एक और आपको स्टोरी सुनाऊं, माइट इज राइट की। एक साबिक CCPO है जी रावलपिंडी का, देखिए इन लोगों का, उसके भाई को
क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक हो जाता है। अच्छा, उसने सिफारिश की क्रिकेट एसोसिएशन को, उन्होंने कहा जी इस बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है, ये नहीं बन सकता। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इतने बड़े हो गए हो कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इनकार करो। फिर क्या होता है जी, वो क्या काम करता है, वो आप ओहदेदार FIA के आला अफसरों पर और जो क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार हैं उन पर FIR दर्ज हो जाती हैं। ये स्टोरी आज ब्रेक की है, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है उमैर, ये उसने ब्रेक की है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलेगा तो तुम लोग जेल में जाओगे। ऐसे नहीं कौमें बनती सर, कौमें ऐसे ही एड़ियां रगड़ने से बनती हैं। रगड़ो एड़ियां एड़ियां, तो अब आपकी एड़ियां इंशाअल्लाह रज़ीम सीधी होने वाली हैं। तो ये है जी पाकिस्तान के वो हालात वाकयात जो हमने आपके सामने रखे हैं। एक आखिर में हम आपको स्टोरी सुनाएं। इसहाक डार तो आपने देखा हुआ है, आजकल ये टोपियां पहनकर बड़े ड्रामे कर रहे हैं। आज क्या होता है इस्लामाबाद में जी, OIC खवातीन की जो वजारती कॉन्फ्रेंस है, इसकी सदारत मिलती है पाकिस्तान को। तो अब खिताब करना है तो खिताब कौन करेगा? ना तो पाकिस्तान का कोई वजीर दाखिला है, ना खारजा है, ना कोई मुशीर है, ना कोई और है। बस जिसका जो जी चाहता है वो उस महकमे में जा घुसता है। अच्छा, फिर जी इसहाक डार के सामने बैठ जाती हैं औरतें, तकरीर इसको दी जाती है लिखी हुई, तो फिर ये पता ही मौसूफ क्या खिताब करता है। ये जो हमारे मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाना है तो पूरी कौम को मजबूत करना है। अब देखिए, चंगी मजबूती करनी है तुसी औरतां दी है। और इसका जो नवासा है वो औरतों का रेप करके बैठा है कैंप जेल में। जी हाँ, नवासे ने रेप किया है 7 दिन पहले और करवाया है अपनी मेहमानों को बुलाकर और चंद टक्कों के लिए। और टक्के भी इतने प्यारे थे कि कहा गया कि यहां पर आप ये पेश करें तो फिर हम आपको जाने देंगे। समझते हैं ना हमने क्या कहा है। तो उसका नाना क्या खिताब कर रहा है, हम औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ये है बहबूद। जो अब शर्म तो नहीं आती होगी, वो जो सामने नीचे औरतें बैठी होंगी वो सारी पढ़ी पढ़ी लिखी थी ना, दूसरे मुल्कों के से उनके राब्ते थे, उनसे ताल्लुक रखती थी, तो उनको शायद ये नहीं पता था कि अगर हमने यहां पर कुछ किया तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये है जी इस मुल्क के हालात, जो इन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। अब आखिर में हम आपसे ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुदारा अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए। आग लगाना आपस में बड़ा आसान होता है, दो भाई हो ना जी, उनके दरमियान तफरका डालना हो तो 1 मिनट का काम है। असल कमाल यह है कि आप वो जो राह से भटका हुआ भाई है उसको साथ कैसे मिलाते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। खुदारा अपनी एनर्जी एक दूसरे को गालियां देने में सर्फ ना कीजिए। जो करेक्टर आपको पसंद नहीं आते उनको ओवरलुक कीजिए, इग्नोर कीजिए, ना उसको ना छेड़िए, असल मकसद की तरफ आइए। मकसद यह है कि इमरान खान जेल में बंद है, आज 1073 दिन हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी है। इतनी बड़ी और खौफनाक जेल दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं काटी। तो उस शख्स के लिए तहरीक इंसाफ को चाहिए, पाकिस्तानियों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए यार, उसके लिए मुखलिस होकर आवाज उठाइए। खुदा की कसम अगर सारे पाकिस्तानी मिलकर आवाज उठा लें तो इमरान खान जेल से बाहर आ सकता है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क की जो आखिरी उम्मीद है हमारे इल्म के मुताबिक इमरान खान है। ऐ मेरे अल्लाह, ये वो आदमी है जो कश्मीर जाएगा तो कश्मीरी उसके साथ लिपट जाएंगे, जो क्वेटा जाएगा तो बलोची इसके साथ लिपट जाएंगे, जो केपी में जाएगा तो केपी वाले उस पर मर मिटेंगे, और जब पंजाब में आएगा तो पंजाबी उस पर अपनी जान निछावर कर देंगे। ऐ अल्लाह, ये वो आदमी है पाकिस्तान के पास जो पैसे मांगे तो लोग पैसे दे देंगे, जो उनसे जान मांगे तो जान दे देंगे। ऐ अल्लाह, ये वो आदमी है जो पाकिस्तान का परचम पकड़ेगा और इंशाअल्लाह पकड़ेगा तो नीचे 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो कौम है ये लब्बैक कहती हुई उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, जब ऐसा मंजर होगा तो हमारे जो दुश्मन हैं, TTP वाले हों, BLA वाले हों, या अगवानी हों या इंडियन हों, ऐ अल्लाह वो इसकी हैबत से भी डर कर भाग जाएंगे। ऐ मेरे अल्लाह, ये हमारा इल्म है, तू हमसे बेहतर जानता है, हमारे मुल्क की मदद फरमा। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं इनको थोड़ी सी अक्ल दे दे कि इसके साथ इंसाफ कर लें। हमारा मुल्क बहुत ज्यादा सफर कर चुका है। अल्लाह, इस ये जो नादिर मौका आया है
پی ٹی آئی کو اتنی سوجھ اور بوجھ عطا کر دے کہ وہ ملک کے لیے سوچیں، اے اللہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، ہم پاکستان کے بنا کچھ نہیں، اے اللہ ہم سے اپنا وطن نہ چھین، اے اللہ ہم سے اپنا وطن نہ چھین، ہم کدھر جائیں گے، ہم تیرے گناہگار بندے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ تھینک یو ویری مچ۔